7 साल का बच्चा सनी अपनी टीचर से कहता है कि मैडम जी, मुझे हिंदू धर्म मानना चाहिए या मुझे मुस्लिम धर्म मानना चाहिए। जैसे एक हिंदू बच्चा ये बात करता है तो उसकी जो टीचर है वो हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा ये सवाल क्यों कर रहा है। तभी वो उस बच्चे से शांति से बात करती है। तो वो बच्चा जो चीजें बताता है उसे सुनकर वो मैडम बहुत परेशान होती है। वो बताता है, मेरा नाम अफजल अली है, था पिछले जन्म में और अब मैं सनी हूँ। और मुझे जिन लोगों ने मारा उनका मुझे तरीका पता है कैसे उन्होंने मुझे मारा। अब मैं असमंजस में हूँ कि मैं किस धर्म को अपनाऊं, क्योंकि मेरे तो दोनों धर्म अपने हैं। अब इस बात का कैसे ये बच्चा किस धर्म को मानता है, क्या इसका पुनर्जन्म था या इसका पुनर्जन्म नहीं था, क्या इस बच्चे ने ये चीजें कहीं से देखी, आइए जानते हैं इस कहानी में। जो भी आपको बताया जाएगा ये बिल्कुल सच है, बस इसमें थोड़े से किरदार और जगह के नाम बदल दिए गए हैं, किरदार के नाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं और जो लोग जिनका पुनर्जन्म होता है, जब सोशल मीडिया के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। बार बार वो चीजें याद करते हैं। उनका अपना वो होता है कि वो लोग ज्यादा लोगों के सामने ना आए। तो इसीलिए कुछ चीजें इसमें बदली गई हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट कि जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वह बेल आइकन जरूर दबाएं और जो भी आपको लगे अपनी राय जरूर लिखें। कहानी शुरू होती है हाथरस से। हाथरस में एक बच्चा जो कि पैदा होता है, जिस घर में वो पैदा होता है उसमें और कोई भी संतान नहीं होती। उस घर में उन माता पिता को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब इनको बच्चे नहीं होंगे। लेकिन वो बच्चा, भगवान की मर्जी थी और उन्हें एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। जो प्यारा सा बेटा पैदा होता है उसके कान में पैदा होने के साथ साथ ही एक निशान था, कान पर निशान था। बहुत से लोग उसे बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही जो निशान होता है वो कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने कान बींद कर भेजा है। तो सभी की अलग अलग धारणाएं हैं। उस बच्चे का कान छिदा हुआ था और उस कान को देखकर सब कहते थे कि देखो, इसका तो पिछले जन्म का निशान आया है। अब वो छोटा बच्चा था और वो जब उनके घर में लाइट बंद हुआ करती तो वो अंधेरे से बहुत डरा करता था। अंधेरे में वो बिल्कुल नहीं रहा करता। जब भी रहता उजाले में हंसता खिलखिलाता रहता, लेकिन जब उसके पास अंधेरा हो जाया करता तो वो बहुत जोर से रोने लगता। वो अपने मम्मी पापा को सर पे उठा लिया करता, रो रो कर, किसी को भी नहीं टिकने दिया करता। यही सिलसिला घर में चलता है। धीरे धीरे अब वो बच्चा बड़ा होने लगता है। वो बच्चा किसी से भी कुछ नहीं कहता है। अब वो बच्चा गुमसुम रहने लगता है। और बच्चे जो खेलते थे कूदते थे, लेकिन वो बच्चा ज्यादातर अपने आपे में ही समाया चुपचाप खामोश सा रहा करता। जब एक बच्चा ऐसे रहने लगता है तो माता पिता को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो बच्चा जब उसने सुर्त संभाली, अपना होश संभाला, तभी से वो ऐसे ही गुमसुम रहा करता। ऐसा लगता था कि मानो इसके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही हैं। कई बार मम्मी पापा ने उससे पूछना भी चाहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता था। कभी पूछते भी थे तो कुछ नहीं बताता था। अब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है। उसका नाम सनी था और वो स्कूल में जाने लगता है। दूसरी कक्षा में वो पढ़ाई कर रहा था। अब दूसरी कक्षा में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर से हमारा बहुत अच्छा लगाव हो जाता है। वैसे ही सनी का लगाव हो जाता है एक टीचर से और उससे वो सारी बातें पूछ लिया करता। अब उसकी हिम्मत बंध जाती है और अब उसके दिमाग में जो सवाल चल रहे थे, आज वो सवाल उस टीचर से कर बैठता है। वो उससे कहता है कि मैडम जी, क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? मैडम सोचती है कि हो सकता है सिलेबस से रिलेटेड होगा या कोई भी ऐसा सवाल होगा, आसानी से बता दूंगी। लेकिन जो सवाल वो बच्चा पूछता है उसे सुनकर मैडम के होश उड़ जाते हैं। मैडम के पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए। वो कहता है कि मैडम, मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए या फिर मुझे मुस्लिम धर्म अपनाना चाहिए। एक हिंदू लड़का जब ऐसी असमंजस में फंसा हुआ दिख रहा है तो मैडम को ऐसा लगता है कि इसका किसी ने ब्रेन वॉश किया है, इसको किसी ने बहकाया है, हो सकता है छोटा बच्चा है। तो वो पूछती है कि बेटा, ये बातें तुम्हें किसने बताई? तो वो बच्चा कहता है कि मैडम जी, ये बातें मुझे किसी ने नहीं बताई। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं मुस्लिम परिवार में था, पहले मैं जवान था, मैं काफी बड़ा था, करीबन 20 साल का, और मेरा जो पिछले जन्म का नाम था वो याकूब अली था।
और अब मेरे पापा का नाम अफजल अली था। अब मैडम इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो बताता है कि हमारा घर हमारे जो अब का घर है उससे थोड़ी ही दूरी पर है। तो वो पूछती है कि फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम यहाँ आ गए? तो वो कहता है कि मेरे साथ पता नहीं, मेरे दोस्तों के साथ बैठकर मैं शराब पी रहा था। मेरे पिताजी मुझे बहुत मना किया करते थे कि बेटा, हमारे धर्म में शराब पीना अच्छी बात नहीं होती, ये एक पाप माना जाता है। लेकिन तुम शराब पीते हो, तुम इसे मत पिया करो। मेरे पापा मुझे बहुत समझाया करते, लेकिन मैं पापा की एक भी बात नहीं सुनता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। और एक दिन बैठकर शाम को मैं और मेरे दोस्त हम सभी शराब पी रहे थे और उसके बाद हम शराब के नशे में लेट जाते हैं। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और 4 से 5 लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। अब वो लोग मुझे अंधेरे में रखते हैं और अंधेरे में ही वो मुझे इस दुनिया से भेज देते हैं। अब ये बात वो बच्चा कहता है, वो मैडम कहती है, क्या तुम उनको पहचान सकते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो वो कहता है, नहीं मैम, मैंने उनके चेहरे नहीं देखे। उन्होंने मेरा मुंह बांध दिया था और आंखें भी बांध दी थी और फिर उन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया। उसके बाद जब मैं होश संभालता हूँ तो मैं अपनी नई मम्मी के पास होता हूँ। वो इतनी सारी बातें अपनी टीचर से करता है। अब उसके बाद टीचर कहती है, कोई बात नहीं, इन सब का जवाब बेटा मैं तुम्हें कल दूंगी। टीचर उस बच्चे को बड़े प्यार से समझाती है और बच्चा उसकी बात मानता है और अब बच्चा अपने घर आ जाता है। लेकिन टीचर उसी समय स्कूल से आने के बाद सीधा उस लड़के सनी के घर जाती है और उनके माता पिता से बैठकर बात करती है। सनी उस टाइम बाहर खेलने के लिए गया था, तभी वो मैडम उन्हें बताती है कि मुझे लगता है आपके बच्चे का दूसरा जन्म हुआ है। पिछले जन्म में ये मुस्लिम परिवार में था, आपके जन्म में ये आपके घर पैदा हुआ है। ये बच्चा बहुत असमंजस में है, उसी की वजह से ये शांत शांत रहता है, क्योंकि इससे पहली जो पेरेंट्स मीटिंग हुई थी उस पीटीएम में माँ ने शिकायत की थी कि हमारा बच्चा किसी चीज से डरता है, अपने आप में उलझा उलझा रहता है। अब तो स्कूल भी आता है लेकिन कभी भी हंसा खिला नहीं रहता। अब इस बात को सुनकर मैडम बताती हैं कि मुझे लगता है आपका बेटा पिछले जन्म की वजह से ऐसे रहता है। अब ये बात मैडम सुन लेती है और माँ भी समझती है, पिता भी सुनता है। पिता कहता है कि मैडम आप जाइए, आपने हमें बहुत अच्छी एक ऐसी बात बताई है जिससे हम अपने बच्चे के जो भी उन्हें परेशानी है उनको दूर कर सकते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे टीचर्स होना बहुत मुश्किल बात होती है। आपने हमारे बच्चे को संभाला, समझा और फिर आपने बड़े धैर्य से हमें ये सारी चीजें बताई। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब वो मैडम वहां से चली जाती है और जो सनी का पिता है वो सनी को शाम को जब सनी खेल कर आता है तो उसे अपने साथ सुलाता है और अब उससे धीरे धीरे सारी बातें पूछने लगते हैं। सनी की माँ भी वहीं होती है, सनी का पिता भी वहीं होता है। तो सनी सारी बातें अपने पिता को बताता है। उसका पिता बड़े धैर्य से उन सभी बातों को सुनता है और कहता है कि बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहीं इसी शहर में रहते हैं हमसे थोड़ी दूरी पर, तो हम उनसे मिलने चलेंगे, तुम्हें लेकर चलेंगे। तो सनी बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी में अपने पापा के गले लिपट जाता है। अब सुबह होती है। अब सुबह वो एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में सनी की माँ, सनी और सनी का पिता बैठते हैं और अब वो उस जगह की तरफ चलते हैं जो जगह का नाम सनी बताता है। वहां पहुंचते ही एक गली आती है, तभी वहां पर कहता है सनी कि पापा गाड़ी यहाँ रोक दो, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। वो कॉलोनी जहां पर वो आज तक नहीं गए थे, ना ही तो सनी के माता पिता गए थे, ना ही सनी गया था, उस कॉलोनी में एक 7 साल का बच्चा कहता है कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, अब यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। माता पिता बेसुध से अपने बेटे के पीछे पीछे चलते हैं। बेटा आगे आगे जाता है और जाने के बाद एक घर का दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खुलता है तो देखता है कि सामने उसके पापा अफजल अली बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। वो जाते ही कहता है, अब्बू कैसे हो आप? जब एक छोटा बच्चा ऐसे हंसकर कहता है अब्बू कैसे हो आप, तो जो अफजल है वो कहता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे अप्पू क्यों कह रहे हो? मेरा बेटा तो आज से कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका है। 20 साल का था मेरा बेटा जब मुझे छोड़कर गया, क्यों तुम मुझे उसकी याद दिला रहे हो? तभी सनी कहता है कि अब्बू आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आप ही का बेटा हूँ याकूब। जैसे ही वो बच्चा ये नाम लेता है तो उसके पापा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और जो दूसरा यानी कि जो अफजल है वो उस बच्चे को गले लगाता है और कहता है कि बेटा
हमें मत बहकाओ, तो हमें पता है तुम हमारी लाचारी देखकर हमसे ऐसा कह रहे हो। हमारा बेटा तो भगवान के पास चला गया, अल्लाह के पास चला गया, वो अब वापस कैसे आ सकता है। लेकिन वहां बैठकर सन्नी का पिता, सन्नी की माँ और सन्नी सारी बातें बताते हैं। उसके बाद जो अफजल है वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ है। तो उसकी जो अफजल की पत्नी थी, यानी पहले जन्म के सन्नी की जो माँ थी, वो रसोई में खाना बना रही थी। सन्नी दौड़ा दौड़ा जाता है और उनका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। कहता है अब्बू अम्मी ये रही। अब जब वो बच्चा इतना स्पष्टीकरण कर रहा था तो अब उसके पिता को भी विश्वास होने लगता है। तभी उसका पिता कहता है कि वो बात सब ठीक है बेटा, अगर तुम मेरे अफजल हो तो तुम्हें ये पता होगा कि तुम जब लास्ट समय घर से गए तो तुम कहाँ गए थे। तो वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। आपने मुझसे कई बार मना किया था कि शराब अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे माफ कर दो, मुझे तब समझ में आया जब मैं इस दुनिया से जा चुका था। मेरे कुछ दोस्तों ने, अब मुझे उनका ना तो नाम पता है ना उनका चेहरा पता है, उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और मुझे एक अंधेरे कमरे में डाल दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता। उसका पिता कहता है कि बेटा तुम्हारा केस चला हुआ है, हो सकता है शक्ल देखकर तुम पहचान लो। तो वो छोटा बच्चा 7 साल का सनी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूं। तो वो लेकर जाता है उसको, यानी कि जो याकूब के माता पिता हैं वो लेकर उसे पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में जाकर उसे वो जो उसके बेटे की अफजल की फाइल थी उससे रिलेटेड सारे फोटोग्राफ दिखाते हैं। उनमें से कोई हो तो जिन पर शक था, जिनकी शक की बिहाफ पर कानून ने अपना एक्शन लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं होता है और वो वहां से वापस आ जाता है। अब दोनों चारों माता पिताओं के बात समझ चुकी थी कि ये बच्चा पहले अफजल था, अब इसने सनी के रूप में जन्म लिया है, ये हम दोनों का बेटा है। अब दोनों आपस में बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। हिंदू माता पिता भी, मुस्लिम माता पिता भी एक परिवार की तरह रहते हैं। जब सनी का मन करता है तभी वो अपने माता पिता के पास जाता है, जो अपने पहले माता पिता हैं, और जब मन करता है जो अब के माता पिता हैं उनके पास रहता है। दोनों परिवारों में बहुत प्यार के रिश्ते बन चुके हैं, बहुत प्यार से वो लोग रहते हैं। आपको जैसी भी ये वीडियो लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और आपका कमेंट जब आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे उन सभी परिवार के लोगों से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज की वीडियो में 1 बाय 1 मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी है। अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें, अपना कमेंट लिखते रहें, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।